अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। अरसलान शाही काफ़ी देर के बाद आपकी खिदमत में एक बार फिर हाजिर है। अच्छा दोस्तों, आज की ये वीडियो मैं दोबारा पुर्तगाल पे बना रहा हूँ। मैंने पुर्तगाल पे पहले भी एक वीडियो बनाई थी और उसमें आपको थोड़ी सी डिटेल्स दी थी, लेकिन आज मैं आपको पुर्तगाल के बारे में मज़ीद डिटेल्स दूंगा कि पुर्तगाल में आप फ़ाइल कैसे लॉक करवा सकते हैं और स्टेप बाय स्टेप जो पुर्तगाल का पासपोर्ट लेने का तरीका है वो मैं आज आपके साथ शेयर करूंगा। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। अच्छा दोस्तों, आपको मैं पुर्तगाल के बारे में एक अच्छी बात बता दूं कि पुर्तगाल में आपके लिए यकसा अपॉर्चुनिटीज़ हैं, जिसे इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ कहते हैं। कि अगर आप यूरोप में और पुर्तगाल में लीगल एंटर हुए या इलीगल एंटर हुए, आपके पास इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ हैं कि आपको पुर्तगाल के डॉक्यूमेंट्स या पुर्तगाल का पासपोर्ट जो है वो सेम ही तरीके से मिलेगा। हाँ, थोड़ी सी रियायत है उन लोगों के लिए जो कि लीगल एंटर हुए, जो कि मैं बाद में बताऊंगा। अच्छा दोस्तों, अगर तो आप इलीगल एंटर हुए, जिसे कहते हैं डंकी लगा के आना हमारी ज़ुबान में, अगर तो आप डंकी लगा कर आए तो आपको 12 टैक्स देने हैं। अगर आप लीगली यूरोप में और पुर्तगाल में एंटर हुए तो आपको 6 टैक्स देने हैं जब आपका रेजिडेंसी कार्ड आएगा, जब आप रेजिडेंसी कार्ड के लिए अप्लाई करेंगे। तो जब आप पुर्तगाल में एंटर हो गए, लीगल या इलीगल जैसे भी आप पुर्तगाल में एंटर हो गए, तो सबसे पहले आपने पुर्तगाल की जो बॉर्डर और इमिग्रेशन सर्विसेज हैं, SEF जिसे सेफ कहते हैं, वहाँ पे जाके अपने आप को रजिस्टर करवाना है। उन्हें बताना है कि मैं पुर्तगाल में एंटर हो चुका हूँ। अगला काम जो आपने करना है वो आपने करना है कि आपने निफ नंबर के लिए अप्लाई करना है। अच्छा, निफ नंबर जो होता है वो टैक्स नंबर होता है। निफ नंबर के बगैर आप पुर्तगाल में जॉब नहीं कर सकते, बिजनेस नहीं कर सकते, प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकते। मतलब आपको टैक्स पे करना है तो आपको डॉक्यूमेंट्स लेने हैं, और जब अगर आपको डॉक्यूमेंट्स लेने हैं तो फिर आपको निफ नंबर चाहिए, क्योंकि निफ नंबर के बगैर आप टैक्स नहीं पे कर सकते। तो आपने निफ नंबर लेना है। निफ नंबर अब कैसे मिलता है, उसके लिए आप जो लोकल टैक्स ऑफिस है वहाँ पे भी जा सकते हैं। अगर आपको नहीं पता तो आप वहाँ पे किसी लीगल एजेंट को भी हायर कर सकते हैं। पुर्तगाल की गवर्नमेंट ये ऑप्शन देती है कि आप किसी लॉयर से रब्ता करके आप किसी लॉयर को अपने बिहाफ पर कह दें कि वो आपके लिए अप्लाई कर दे। और बहुत से लीगल ऑफिस भी काम करते हैं पुर्तगाल में जो कि आपका निफ नंबर अप्लाई कर सकते हैं। जब आपने निफ नंबर अप्लाई कर दिया और आपको मिल भी जाता है एक दो दिन में, तो उसके बाद आपने SEF में, सेफ में, जिसका मैंने पहले जिक्र किया था, उसमें अपॉइंटमेंट लेनी है अपने सोशल सिक्योरिटी नंबर अप्लाई करने के लिए। अच्छा, ये बात याद रखें कि आपको 2 नंबर लेने हैं पुर्तगाल में। निफ नंबर जिसे कि टैक्स नंबर कहते हैं, और सोशल सिक्योरिटी नंबर, ये 2 अलग हैं। और जब आप निफ नंबर ले लेते हैं तो फिर आपको सोशल सिक्योरिटी नंबर के लिए अप्लाई करना है SEF के दफ्तर में जाके। और साथ आपको एक घर का कॉन्ट्रैक्ट चाहिए, जिसे पुर्तगीज़ में हुंता भी कहते हैं। जे को स्पेनिश में और पुर्तगीज़ में हे पढ़ते हैं। तो हुंता का आपको कॉन्ट्रैक्ट चाहिए, हाउस कॉन्ट्रैक्ट चाहिए, रेजिडेंसी कॉन्ट्रैक्ट चाहिए अप्लाई करने के लिए अपना सोशल सिक्योरिटी नंबर। जब आप सोशल सिक्योरिटी नंबर के लिए अप्लाई करेंगे तो मोस्ट लाइकली ज़्यादातर चांसेस हैं कि आपको उसी दिन मिल जाए। अगर उसी दिन नहीं मिलता तो फिर आपको कुछ वेट करना पड़ सकता है। हो सकता है आपका 1-2 महीने लग जाएं, बाज़ औक़ात 6 महीने भी लग जाते हैं सोशल सिक्योरिटी नंबर आने तक। सोशल सिक्योरिटी नंबर जब तक आता है तो उसके बाद जो है वो आप अपनी फ़ाइल लॉक करवाने के प्रोसेस में आगे बढ़ सकते हैं। जब आपने आपका सोशल सिक्योरिटी नंबर आ गया तो आपने जॉब कॉन्ट्रैक्ट लेना है, अपना लीगल एंट्री का बोर्डिंग पास। जब आप पुर्तगाल में एंटर होते हैं तो आपने अपना टिकट और अपना बोर्डिंग पास जो है वो संभाल के रखना है अगर आप लीगल एंटर हुए हैं। उसके अलावा आपको सोशल सिक्योरिटी नंबर चाहिए, निफ नंबर चाहिए और घर का कॉन्ट्रैक्ट चाहिए। ये सारी चीज़ें लेके आप SEF सेफ के दफ्तर में दोबारा जाते हैं, या ऑनलाइन भी आप अप्लाई कर सकते हैं। अपनी फ़ाइल आपने लॉक कर दी, मतलब आपका प्रोसेस जो है वो स्टार्ट हो गया। पहले पहले तो तकरीबन एक साल में लोगों की ईमेल आ जाती थी, लेकिन आजकल थोड़ा ज़्यादा टाइम लग रहा है। तो तकरीबन 2 साल का आप माइंड में रखें कि 2 साल के बाद आपको ईमेल आएगी सैफ की तरफ से कि अब आप हमारे दफ्तर में अपॉइंटमेंट ले सकते हैं और अपने टेम्परेरी रेजिडेंस कार्ड TRC के लिए आगे बढ़ सकते हैं।
جب آپ کو ای میل آ گئی تو آپ نے اپوائنٹمنٹ لینی ہے، کیونکہ ورک لوڈ بہت زیادہ ہے، تو تقریباً 5-6 مہینے بعد کی آپ کو اپوائنٹمنٹ ملتی ہے۔ آپ کو اپوائنٹمنٹ مل گئی، آپ دفتر چلے گئے، آپ نے جا کے سارے ڈاکومنٹس جو آپ نے پہلے فائل لاء کے وقت سبمٹ کروائے تھے وہ آپ نے دوبارہ لے کے جانے ہیں، اور جا کے آپ نے اپنی اپوائنٹمنٹ والے دن اپنے فنگرز دینے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے وہ آپ کا TRC جو ہے وہ آ جائے گا۔ آپ کا ٹیمپریری ریزیڈنس کارڈ آ گیا تو اس پہ جو ڈیٹ لکھی ہوئی ہے اس کے بعد سے آپ نے 5 سال کا ٹائم جو ہے وہ کاؤنٹ کرنا شروع کر دینا ہے۔ جس دن آپ کے 5 سال پورے ہوں گے اس دن آپ پرتگال کی PR کے لیے، پرتگال کے پاسپورٹ کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں۔ جب آپ 5 سال کے بعد آپ اپلائی کرتے ہیں تو پھر آپ کو مزید تقریباً 8-10 مہینے کا ٹائم لگ جاتا ہے دوبارہ اپوائنٹمنٹ لینے میں، دوبارہ، کیونکہ یہ کافی لمبا پروسیس ہو چکا ہے آج کل کے لیے۔ تو جب آپ کو اپوائنٹمنٹ مل گئی، آپ جاتے ہیں اور جا کے اپنے پاسپورٹ کے لیے اپنے سارے جو ریکوائرمنٹس ہیں وہ پوری کرتے ہیں، تو اس کے بعد آپ کو پرتگال کی گورنمنٹ جو ہے وہ پاسپورٹ دے دیتی ہے، اور یہ تقریباً آج کل جو پروسیس چل رہا ہے آج کل کے وقت کے مطابق یہ تقریباً 7 سے 8 سال تک کا پروسیس چل رہا ہے۔ بہت لمبا پروسیس ہے، لیکن یورپ میں ایزیسٹ اور سب سے جو آسان طریقہ ہے پاسپورٹ لینے کا وہ یہی ہے۔ پرتگال میں ڈاکومنٹس لینے کے بعد آپ یورپ کے کسی دوسرے ملک میں موو ہو سکتے ہیں۔ تو دوستو، آج کی یہ ویڈیو پرتگال کے بارے میں تھی۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں مزید کسی یورپین کنٹری کے بارے میں معلومات لے کے آؤں گا۔ ارسلان صاحی کے ساتھ جڑے رہیے، اور ارسلان صاحی کو فی الحال اجازت دیجیے، دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ، دعاؤں میں یاد رکھیے۔